तो गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंस वाणी अकेडमी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए मेरे पास, बहुत मैंने कट ऑफ पर एक वीडियो डाल दी, इतने सारे कमेंट आए, सबका जवाब देना पॉसिबल नहीं था। तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास भेजे भी कि सर मुझे बताइए कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जाएगी। तो वो सारी चीजें मैं इस पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जा सकती है आप लोग की, कि आपका अगर इतने से इतने के बीच में है, आपका ये ब्रांच आपको मिल सकता है। कैटेगरी वाइज ओबीसी का कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा, एससी एसटी सबका बात करेंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका तो पॉलिटेक्निक में जीपीएल जैसा कॉलेज मिल रहा है, आईआईटी में रैंक थोड़ा पीछे है। ऐसे बच्चों को अगर जीपीएल में मिल रहा है, अच्छा कॉलेज ब्रांच मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिल रहा है, तो ले लो आराम से, सिविल भी ले सकते हो जीपीएल से, वो भी आईआईटी के टक्कर का कॉलेज है। लेकिन हाँ, अगर आईआईटी में रैंक आपकी अच्छी है और जीपीएल में मिल रहा है तो आईआईटी में कराइए। मैं हर ब्रांच की कट ऑफ बता रहा हूँ, अगर इसके बीच में आपका है तो काउंसलिंग जरूर कराइएगा। और ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, हर साल जितना कट ऑफ जाता है मतलब उसी के आसपास रहेगा। लास्ट टाइम हम लोग के जूनियर में कितने बच्चों का मतलब किस रैंक पर सिलेक्शन हुआ, वही सारी चीजें बात करेंगे। क्योंकि मैं खुद आईआईटी से पढ़ा हूँ, 3 साल से देख रहा हूँ उसका कट ऑफ, तो पता है। तो चलो देखते हैं। और ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, ठीक है। एक अनुमान लगाते हैं हम लोग, इतना जा सकता है, क्योंकि 3 साल से देख ही रहे हैं। तो चलो ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आईआईटी की मैकेनिकल ब्रांच है। मैकेनिकल में सीटें काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको अभी बाद में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिकल पर आते हैं, जो सबसे टॉप ब्रांच है। सबसे पहली ब्रांच जो है आपकी इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले सीट देखेंगे, सीट कितनी है, 75 सीट है। ठीक है, इसमें 75 सीट है, इसका मैं बात करूंगा कि इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी। तो सबसे पहले जनरल, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी। ठीक है, जो एससी एसटी के लड़के हैं, मतलब एससी का थोड़ा से मतलब जो एसटी की कट ऑफ है, एसटी की ये एससी की कट ऑफ से थोड़ा और ज्यादा जाती है। जिन बच्चों एसटी होंगे जिनकी कट ऑफ थोड़ा सा और मतलब रैंक ज्यादा होगा, फिर भी उनको अच्छा ब्रांच मिल जाता है। तो क्योंकि इन लोगों की संख्या काफी कम होती है इसलिए। और सबसे पहले बात करते हैं जनरल में, क्योंकि इसमें 75 सीटें हैं और आईआईटी की सबसे फेमस ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इसमें प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा खासा है। ठीक है, और यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे भर्तियाँ आती है। यूपी यूपी पीसीएल में आता है, एसएससी जेई में जो गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, इसमें भर्ती आती है। प्राइवेट में भी स्कोप है, गवर्नमेंट में भी स्कोप है, इसलिए इसको ज़्यादा बच्चे लेते हैं। तो इसकी जनरल की मैं बात करूंगा, अगर जनरल में आपका अंडर 100, अगर जनरल में आपका 100 रैंक के अंदर है, तो आपको ये ब्रांच आराम से मिल जाएगा। और कैटेगरी में बात करें, मैंने एक लिस्ट बनाया है इसका। ठीक है, कैटेगरी में आपकी जो रैंक होगी इलेक्ट्रिकल में, ये अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका जो रैंक होगा 1 से 60 रैंक के बीच में अगर हो तो आप मतलब सेफ मानिए इतना। और ईडब्ल्यूएस में 1 से 30 तक अगर आपकी रैंक है तो आप अपने आप को सेफ मानिए। और एससी एसटी का जो है 1 से 40 तक। ठीक है, क्योंकि इन लोग का मतलब जो एससी एसटी की कट ऑफ होती है बहुत मतलब कम जाती है, इसमें बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें इन लोग की संख्या थोड़ा कम है, इसलिए ऐसा होता है। और ये रैंक रही, अगर इसके अंदर में आप लोग आते हो तो इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा आपको पूरा चांसेस है। इसके बाद दूसरी ब्रांच आती है सिविल। सिविल क्यों कंपटीशन इसमें बढ़ जाता है, इसमें प्लेसमेंट हालांकि डाउन है, लेकिन कंपटीशन क्यों बढ़ता है, इसका रीजन है क्योंकि जो सिविल ब्रांच है ऐसी ब्रांच है जिसमें गवर्नमेंट जॉब में भर भर की भर्तियां आती है, बहुत सारी। सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट जॉब में भर्ती आती है वो सिविल ब्रांच में आती है, सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, सिविल में जो है इसमें गवर्नमेंट में भर्तियां बहुत ज्यादा आती है, बट एक चीज है, प्लेसमेंट यहाँ का डाउन है। अगर सिविल से आपको करना है तो पॉलिटेक्निक भी ले सकते हो, जब गवर्नमेंट करना है दोनों के लिए वैल्यू सेम ही रहेगा।
अगर प्लेसमेंट चाहिए, तुरंत पास होने के बाद आपको नौकरी चाहिए, कैंपस से निकलूँ मेरा प्लेसमेंट, तो आप इसको मत लीजिए, मैकेनिकल ले लीजिए, बेस्ट है। सिविल में जो है यहाँ का प्लेसमेंट लगभग 40 से 50% है, ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं है इसमें। और इसकी कट ऑफ की बात करते हैं, इसमें गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा आता है, इसलिए बच्चे इसको लेकर कंपटीशन थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो इसमें जो जनरल की बात करेंगे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। देखो जनरल की जो रैंक है आपकी, अगर 100 से आप 300 रैंक के अंदर हो तो आपको पॉसिबिलिटी है कि सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में जो आपका है, इसमें ओबीसी का जो है 60 से 200 के अंदर है तो आपको मिल जाएगा। और 30 से, और इसमें जो सीटें हैं सिविल इंजीनियरिंग में, क्यों इतना ज़्यादा रैंक बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि सीटें ज़्यादा है। सिविल में आपकी 3 ब्रांचें हैं, सिविल सिटी है, आर्किटेक्चर है और पीएचई यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। तो इसमें 75-75 तीनों ब्रांच है। तो 75 नहीं है, 225, इसमें टोटल जो सीट है 225 सीट, इसलिए मैं कट ऑफ इसका ज़्यादा बना। अब बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर सीट इतना है, आप इतना कट ऑफ बता रहे हैं 300। तो देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं मिलेगा, उनकी रैंक ज़्यादा रहेगी। जैसे किसी बच्चे को इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो वो इलेक्ट्रिकल में मतलब अप्लाई किया, इलेक्ट्रिकल नहीं मिला, उसको सिविल मिल रहा था, उसको इलेक्ट्रिकल चाहिए, वो छोड़ के हट जाएगा, तो उसके नीचे जो बच्चे रहते हैं उनको मिल जाता है। और इसमें एक चीज़ और होता है, जैसे ऐसे तो बहुत सारी सीटें कम हो जाती हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे एग्जाम दे दिए, एडमिशन ही नहीं लेंगे, काउंसलिंग ही नहीं कराएंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का पॉलिटेक्निक में हो जाता है, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें चले जाते हैं। जैसे अभी एनडीए में बहुत बच्चे चले जाते हैं, बहुत बच्चे एयरफोर्स, नेवी, यहाँ सब चले जाते हैं। हम लोग के टाइम में एक दोस्त था मेरा, उसका हो गया, एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर में क्लास भी नहीं किया, 2-4 दिन पढ़ा होगा, उसका मतलब अग्निवीर में हो गया, वो चला गया, अब लगभग उसका रिटायरमेंट भी आ रहा है, ठीक है। अग्निवीर में गया था। हाँ, एसटी में आपका जो रैंक है, ये अगर आपका 40 ईडब्ल्यू एस का 30 से अगर 80 के बीच में हो तो आप सेफ मानिए। और एस सी एस टी में आपका 40 से 100 रैंक अगर इसके बीच हो तो चांसेस है आपको कि सिविल ब्रांच मिल जाएगा। फिर अगली ब्रांच जो आती है, बहुत ही धांसू ब्रांच है आईआईटी की, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल यहाँ का बहुत ही फेमस है। तीसरा है ना, तीसरा मैकेनिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखो जो टोटल सीट है यहाँ पर, मैकेनिकल की 6 ब्रांचें चलती हैं। आपका ये पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, टूल इंजीनियरिंग, आरएसी, और ये ट्यूबल इंजीनियरिंग, ये 6 ब्रांचें चलती हैं यहाँ पर। और मैकेनिकल में लगभग बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मैकेनिकल में जो ये ब्रांच है, आरएसी हो गया, ट्यूबल हो गया, ये सारे ब्रांचेस सही नहीं। देखो ब्रांच मैकेनिकल में सब अच्छे हैं, ले लेना, क्योंकि देखो जितना हम पढ़ेंगे, जितना ऑटोमोबाइल वाला, प्रोडक्शन वाला, पावर प्लांट, टूल इंजीनियरिंग, जितना ये सब पढ़ेंगे उतना वो भी पढ़ेगा, उतना उसको भी पढ़ाया जाएगा। क्योंकि क्योंकि देखो जो सिलेबस होता है सबका सेम होता है। फाइनल ईयर में जो होता है 2 सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ता है। अगर कोई प्रोडक्शन का है, वो प्रोडक्शन का 2 सब्जेक्ट पढ़ेगा फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर तक सेम रहेगा, थोड़ा डिफरेंट है सिलेबस। और जो बच्चा ऑटोमोबाइल का ऑटोमोबाइल पढ़ेगा, पावर प्लांट वाला पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ेगा, तो 2 सब्जेक्ट इधर उधर रहता है फाइनल ईयर, और सिलेबस सबका सेम है। और इसमें सीट की बात करें, 6 ब्रांचें हैं, सभी ब्रांचों में 75-75 सीटें हैं, तो ये 450 सीट है यहाँ पे, 450, 450 सीट है। तो इसमें सबसे ज्यादा सीट्स जो है वो आईआईटी में मैकेनिकल में देखने को मिलती है। तो इसकी जो रैंक है, जनरल, जनरल की बात कर रहे हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी
और जो एसटी की कट ऑफ है, अगर आपका जो एससी की कट ऑफ है इससे थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी रैंक है, अगर एससी कैटेगरी के हो तो भी एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा आपका। और मैकेनिकल के लिए अगर आपका 300 से जनरल रैंक 300 से 1000 के बीच में है, 300 से 1000 के बीच में है, और ओबीसी का 200 से 800 के बीच है, और ईडब्ल्यूएस का जो है 80 से 200, 200, और एससी एसटी का 100 से 180 तक। अगर इसके बीच में आपकी रैंक है, इतनी रैंक आई है, तो आप मैकेनिकल मिल जाएगा, आप सेफ जोन में है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद जो ब्रांच आती है, कितने ब्रांच हुए? इलेक्ट्रिकल 1, सिविल में 3, 4, 4, 6, 4, 10 ब्रांच हो गए, अभी 3 ब्रांच से बचे हैं। तो 3 का मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पहला तो फिर इसके बाद आता है आपका चौथा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहला जनरल, जनरल और ओबीसी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी। तो इसमें जो आपकी रैंक है, अगर ओबीसी में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ओबीसी में अगर 800 से 1200 तक रैंक है, 800 से 1200, 1300 तक 100 रैंक बढ़ा भी सकते हो, मिल सकता है। ठीक है, और ओबीसी में जो आपकी रैंक है 500 से 1000, 500 से 1000 के बीच में है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में 200 से 400 के बीच में, 200 से 400 के बीच में है। और अगर आप एससी एसटी से है तो आपका जो रैंक है 150 से 250 तक। अगर इतना रैंक है आप लोग का, तो जान लीजिए आपका सिलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आपको मिल जाएगा, आप सेफ जोन में है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर इतना आपका बन रहा है तो ये सारे ब्रांचेज आपको मिल जाएंगे। अब लास्ट में बात आती है आईसी और प्लास्टिक ब्रांच की। ये 2 ब्रांचें हैं, मैंने 11 ब्रांच का बता दिया, टोटल 13 ब्रांचें हैं, 2 ब्रांच का और बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल में 1 ब्रांच, 3 ब्रांच सिविल में, 3 और 1 यहाँ पर 4, और 6 मैकेनिकल में, 6, 4, 10, 1 इलेक्ट्रॉनिक्स। टोटल कितने ब्रांच हुए? 11। अभी 2 ब्रांच आईसी और प्लास्टिक बचा है, तो उसका भी देख लो। इसको मिटा रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। हुआ? चलो।